Hi everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel NEET Marvels। तो गाइज आज हम एक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं जो कि है नीट 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आजकल जब हमारे कमेंट सेक्शन हम देख रहे हैं बच्चों, तो हमें कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं आपकी तरफ से कि मैम क्या मैं अगर 2008 का बोर्न हूँ तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा नीट 2025 के लिए। तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज हैं, उनको काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो हमने सोचा कि कंप्लीट गाइडलाइंस दैट इज अ कंप्लीट गाइड बुक बना देते हैं, एक वीडियो बना देते हैं आपके लिए जिसमें सारे के सारे गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना रहें इसमें और अपनी प्रिपरेशन पर पूरा का पूरा फोकस डाल पाएँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्विक होगा गाइज। ओके, कमिंग टू आवर वीडियो, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने का क्या सीन है अभी। तो बच्चों अभी अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो हमने देखा था कि नीट 2024 का जो हमारा फॉर्म था वो 9 फैब को रिलीज़ हुआ था। तो 9 फैब 2024 को रिलीज़ हुआ था हमारा नीट 2024 का। तो हमें ये भी पता है कि उस टाइम तक चीज़ें थोड़ी पोस्टपोन और स्लो चल रही थी क्योंकि हम जस्ट कोविड फेज से थोड़ा सा बाहर निकले थे। बट अभी हम देखते हैं कि चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम चीज़ें थोड़ा सा पैटर्न में वापस से एक नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज वापस से हमें पता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर से जनवरी, दिसंबर कौन सा 2024 ऑब्वियसली, और जनवरी 2025 में भी फॉर्म्स रिलीज़ होने के चांसेस हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स तब रिलीज़ हो जाएंगे और जैसे ही रिलीज़ होंगे तब ऑब्वियसली नीट मार्वल्स आपको नोटिफाई कर देंगे। तो उसी के लिए आप हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, कमिंग अप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्चुअली में अभी तक जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे क्या है। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो एज लिमिट देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इसी में डाउट था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी लोअर एज लिमिट अभी तक जो नीट के गाइडलाइंस हैं, एनटीए के गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। तो ये एज अगर हम थोड़ा सा मैथ्स करके देखें और डीओ भी निकालने की कोशिश करें, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2008 का ईयर आ रहा है देन यू आर एलिजिबल, और उससे पीछे वाले भी ऑब्वियसली एलिजिबल हैं, बट उसके बाद वाले दैट इज़ 2009 2010 वाले एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो 17 ईयर्स के नहीं होंगे टिल 31 दिसंबर ऑफ 2025। तो हमें लोअर एज लिमिट क्लियर हो गया बच्चों। ओके, कमिंग अप टू द अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट हम देखते हैं कि अभी तक तो हमें पता है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें एक जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है टू बी एलिजिबल फॉर नीट 2025 वो क्या होगा। तो हम देखते हैं बच्चों, इट इज़ कंबाइंड ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट विच इज़ पीसीबी। तो पीसीबी में कंबाइंड आपके, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 40% बनने चाहिए, और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपका 45% होना चाहिए। सो दिस इज कंबाइंड परसेंटेज ऑफ आर पीसीबी सब्जेक्ट्स। ओके बच्चों, ओके। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि हम आगे देखते हैं कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों को और आ रहे हैं कि क्या देयर इज़ अ लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स नाउ। तो बच्चों अभी तक कोई भी लिमिट नहीं है, आप n नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं फॉर नीट। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि क्या चांसेस हैं नीट को 2 फेजेस में बांटने का। तो अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, अगर आगे कंफर्मेशन आता है तो ऑब्वियसली हम आपको नोटिफाई पक्का से कर देंगे। तो अभी तक इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। उसके अलावा सीबीटी मोड का क्वेश्चन भी आता है। हमें पता है अभी हम फिजिकली पेपर लिखते हैं और ओएमआर शीट फिल करते हैं, बट क्या सीबीटी मोड में भी नीट हो सकता है। तो बच्चों अभी तक इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, एंड जैसे ही आएगा तो ऑब्वियसली आपको बता दिया जाएगा। कमिंग अप कि कौन से बोर्ड से अगर आपने 11th-12th किया है तो आप एलिजिबल होंगे नीट 2025 के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आपने सीबीएसई किया हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड किया हो, चाहे ओपन स्कूलिंग किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर बायो सब्जेक्ट आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो गाइज इतना सा था हमारा एलिजिबिलिटी के बारे में। उसके अलावा
आपको अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट और आपके लेक्चर सीरीज़ और हमारी अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ चल रही है, तो आपको वो सब कंटेंट देखना है अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मेक श्योर करें कि आप हमें करें सब्सक्राइब। उसके अलावा आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको भी आप पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशंस हम उसमें डालते रहते हैं। तो गाइज, इसी के साथ आई सम अप दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।